हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं समांतर श्रेणी में नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब देखो क्वेश्चन क्या है इसमें। समांतर श्रेणी 3, 8, 18, 23 का कौन सा पद 78 है। मतलब हमने ये बताना है कि 78 कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन सा पद। जैसे इसका चौथा पद 23 है ना, और तीसरा पद 18 है, तो ऐसे कौन सा पद 78 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं, माना nवां पद 78 है। nवां पद 78 है ना, तो इसको लिखेंगे an बराबर 78। an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर 78। अब यहाँ a और d का मान रखेंगे तो n का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो a है ना वो तो है 3 और d होता है a2 माइनस a1, मतलब 8 माइनस 3 5। तो a का मान यहाँ रखते हैं 3, n माइनस 1, d का मान है 5, 78। 5 को अंदर गुना कर देते तो आ जाएगा 5n माइनस 5, 78 माइनस 3, तो आ जाएगा 5n माइनस 5 बराबर 75। 5n बराबर 75 प्लस 5, तो n बराबर आ जाएगा 80/5, तो n का मान आ गया 16। अतः 16वां पद 78 है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है कि पदों की संख्या निकालनी है। समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा है, तो पदों की संख्या हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, माना पदों की संख्या n है, तो पदों की संख्या n है, तो nवां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 205। a का मान है 7, d का मान हो जाएगा 13 माइनस 7 6। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1d बराबर 205। तो a का मान है 7, n माइनस 1, d का मान है 6, 205। 7 को उधर ले जाएंगे और 6 को अंदर गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 6n माइनस 6, 205 माइनस 7, तो 6n बराबर 198 प्लस 6, तो n का मान आ जाएगा 204/6, तो आ जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 × 18, 6 × 4 24, तो n का मान आ जाएगा 34। मतलब पदों की संख्या 34 है। इसमें तो देखो क्या था कि 78 कौन सा पद है, और इसमें पूछ लिया पदों की संख्या कौन सी है, तो हम ये निकालेंगे कि 205 कौन सा पद है, तो वो लास्ट वाला पद है, तो पदों की संख्या भी उतनी आ जाती है। तो सेम इसी वे से मैं यहां मान लेता हूं, a तो है 18, d का मान निकालते हैं a2 माइनस a1, 15 सही 1/2, तो 2 को 15 से गुना करेंगे 30 और 1 31/2 माइनस 18, 31 माइनस 36/2, तो आ जाएगा माइनस का 5/2, ये d आ गया। मैं मान लेता हूं, माना पदों की संख्या n है, तो an जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 47। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1d बराबर माइनस 47। ठीक है, तो a का मान तो है 18, वो उसको यहां भर देते हैं 1 की जगह 18, n माइनस 1, d का मान माइनस 5/2 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं बराबर माइनस 47। मैं माइनस 5/2 को गुना कर देता हूं, तो आ जाएगा माइनस 5n/2, माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस 5/2 माइनस 47 माइनस 18। ठीक है, तो मैं यहाँ लघुत्तम ले लेता हूँ एक बार, 2 लघुत्तम आ गया, आ जाएगा माइनस 5n प्लस 5, तो आ जाएगा माइनस का 65। 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, माइनस 5n बराबर माइनस 130, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 5, n बराबर माइनस 135 बटे में माइनस 5, ये कट गया, तो n का मान आ गया 27। अतः पदों की संख्या
27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि समांतर श्रेणी का कोई पद -150 है, नहीं है तो क्यों। ठीक है, तो देखो क्या होगा, समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, जो AP दे रखी है समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2। अब इसे बताना है कि -150 इसका पद है या नहीं। तो देखो क्या है, मैं मान लेता हूं कि जो nवां पद है ना वो 150 है माइनस में। ठीक है, अगर n का मान कोई संख्या पूर्ण संख्या आ जाती है तो वो वाला पद है। अगर n का मान बटे में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो -150 इसका पद नहीं है, क्योंकि जो पद होते हैं ना वो पूर्ण संख्या में होते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जैसे 2 इस श्रेणी का पद है, 5 भी इस श्रेणी का पद है। ऐसे बताना है कि -150 इस श्रेणी का पद है क्यों। ठीक है, अब देखो क्या है, जो a का मान है वो तो है 11 और d का मान आ जाएगा a2 - a1 मतलब -3। अब an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a + n - 1d -150। a का मान है 11, n - 1, d का मान है -3, आ जाएगा -150। -3 को अंदर गुना कर देते हैं तो -3n + 3 -150 - 11 -3n -161 -3 उधर जाके माइनस में हो जाएगा -164, माइनस है माइनस कट गया, n की वैल्यू आ जाएगी 164/3। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, फिर 3 × 4 = 12, तो आ जाएगा 54 2/3। तो मतलब क्या हो जाएगा, अब ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चूंकि n पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए -150 AP का पद नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी का पद नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखो क्या है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। AP का 31वां पद निकालना है, हमें दे रखा है 11वां पद है ना वो तो दे रखा है 38 और 16वां पद दे रखा है 73। जैसे अभी तीसरा क्वेश्चन किया था ना मिसिंग वैल्यूज, उसको मैंने स्टेटमेंट में भी करके बताया था बॉक्स वालों का। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, 31वां पद निकालना है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं माना प्रथम पद, इसको तो मान लेते हैं a और सार्व अंतर मान लेते हैं d, और an का फॉर्मूला भी लिख दिया करो, a + n - 1d। प्रश्नानुसार a 11 38, 11वां पद 38 है, मतलब 11वें पद को a 11 से लिखेंगे। a 11 का मान हो जाएगा a + 10d = 38, समीकरण 1। तथा 16वां पद है 73, मतलब a + 15d = 73। 31वां पद निकालना है, तो मैं कर देता हूं समीकरण 1 - समीकरण 2, इससे a और a कट जाएगा। जब माइनस कर रहे हैं ना तो नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, a + 15d = 73, माइनस माइनस माइनस, प्लस में थे तो सारे माइनस में कर दिए, 10 - 15d आ जाएगा माइनस का 5d, 38 - 73 तो आ जाएगा माइनस का 35, माइनस माइनस कट गया, d का मान आ जाएगा 7। ठीक है, अब d का मान 7 समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से a + 10, d की जगह रख देते हैं 7, 38, तो a = 38 - 70, तो a का मान आ जाएगा माइनस का 32। अब हमने निकालना है 31वां पद। 31वां पद को किससे शो करेंगे, a 31, राइट। अब a 31 देखो क्या होगा, a + 30d -32 + 30 × 7
-32 प्लस 210, तो ये आ जाएगा 178। क्लियर। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक एपी में 50 पद है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद हमने निकालना है। तो तीसरा पद 12 है, तो तीसरे पद को हम शो करेंगे A3 से। इसका मान दे रखा है 12 और प्रथम पद हम मान लेते हैं A। माना प्रथम पद बराबर A, सारवंतर D और an का फॉर्मूला लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1d प्रश्नानुसार। तीसरा पद है 12, तो तीसरे पद को मैं क्या लिखता हूं a प्लस 2d, इसका मान है 12, ये समीकरण 1। ठीक है। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है और हमें ये दे रखा है कि एपी में ना जो कुल पद है ना वो 50 है। अगर कुल पद 50 है ना तो अंतिम वाला जो पद हो जाएगा वो 50वें नंबर पर होगा। इसका मतलब है कि जो 50वां पद है ना वो 106 है। मान रख देते हैं a प्लस 49d बराबर 106। दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो a और d आ जाएगा। इसके बाद जो भी पद पूछा है हम वो निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या आ जाएगा a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर 106, माइनस 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 ये कट गया तो आ जाएगा माइनस का 47d बराबर माइनस का 94, माइनस और माइनस कट गया, d बराबर 94/47 मतलब 2। d का मान 2 समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से तो आ जाएगा a प्लस 2, d की जगह भी रख दिया 2 बराबर 12, तो आ जाएगा a बराबर 12 माइनस 4 मतलब 8। ठीक है। अब हमें 29वां पद निकालना है, तो अब a 29 निकालेंगे। a 29 होता है a प्लस 28d, मतलब a का मान हमारे पास है 8 प्लस 28 और d का मान है 2, 8 प्लस 56 तो a 29 आ जाएगा 64, मतलब 29वां पद आ गया 64। अब 9th क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य है। तो तीसरा और 9वां पद, तो तीसरे पद को मैं लिखता हूं A3 से। A3 का मान दे रखा है 4। प्रथम पद हम ले लेते हैं, माना प्रथम पद A सारवंतर D और an का फॉर्मूला लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1d प्रश्नानुसार। तीसरा पद दे रखा है 4, तो A3 को लिखते हैं a प्लस 2d, इसका मान है 4 समीकरण 1, तथा 9वां पद दे रखा है -8, तो a9 हो जाएगा -8, मतलब a प्लस 8d बराबर -8। ठीक है। दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे, a और d आ जाएगा। पहले यहां तक करते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट गए। माइनस का 6d बराबर 12, d बराबर 12/-6, तो d का मान आ गया माइनस का 2। d का मान माइनस और समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 से a प्लस 2, d की जगह रख दिया -2 बराबर 4, a माइनस 4 बराबर 4, तो a का मान आ जाएगा 4 प्लस 4, तो a का मान आ गया 8। अब हमें निकालना है कौन सा पद शून्य है। जैसे पहले पूछा था ना कौन सा पद 78 है, तो अब कौन सा पद शून्य है। तो मैं मानता हूं, माना nवां पद
शून्य है। तो nवां पद शून्य है तो क्या हो जाएगा, an बराबर आ जाएगा 0, a प्लस n माइनस 1d बराबर आ जाएगा 0। a का मान 8, d का मान है माइनस का 2 बराबर 0। 8 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 0, तो 8 प्लस 2 आ जाएगा 10 माइनस 2n बराबर 0, माइनस 2n बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कट गया तो n का मान आ गया 5। अतः पांचवा पद शून्य है।